हरे कृष्णा। सभी कृष्ण भक्तों को ज्योति का नमस्कार, दंडवत प्रणाम। और ये हिसार स्टेशन है, यहाँ से मेरी जर्नी स्टार्ट हो रही है। यहाँ मैं आगरा जा रही हूँ। उज्जैन के बाद मैं आगरा जा रही हूँ और किस मकसद से जा रही हूँ वो आगे मैं आपको बताऊँगी। 3 साल पहले मैंने एक यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब किया था, तो पता नहीं उनके साथ मेरा दिल का कनेक्शन हो गया। उनके व्लॉग्स मुझे अच्छे लगने लगे। वो घरेलू व्लॉग्स थे, पर उनसे मेरी काफ़ी अटैचमेंट हो गई, तो मैं उनको मैसेज किया करती थी। तो मैसेज पे मैंने एक दिन बोल दिया कि मैं आपसे बात करना चाहती हूँ। तो उन्होंने कहा हाँ जी मैं आपसे बात कर लूँगी। तो उनका एक दिन फ़ोन आया। वो फ़ोन जो था उसने मेरी मतलब आप बिलीव नहीं करेंगे कि जब वो फ़ोन आया तो मैं अपने आप को बिल्कुल संभाल नहीं पाई। मैं खड़े होके बात कर रही, मेरे बच्चे बोलते हैं मम्मी बैठ रहो, और मैं रोने जैसी हो रही थी कि एक अच्छे मतलब यूट्यूबर मुझे फ़ोन कर रहे हैं, वो बहुत फेमस हैं, तो उन्होंने मेरे जैसी तुच्छ को इतना सम्मान दिया, मेरे साथ बात की। और उनकी जो फर्स्ट आवाज़ थी वो सुनते ही मैं रोने लगी कि उसमें इतनी शालीनता और इतना अच्छा भाव था उसमें कि वो आवाज़ मेरे दिल को छू गई। और तभी ऐसा कुछ फ्रेंडशिप तो कह ही नहीं सकते कि हमारी फ्रेंडशिप हुई नहीं हमारी, बस हमारी मुलाकात से ही हमने एक दूसरे को बहनें मान लिया। वो मुझे बड़ी दीदी बोलने लगी और मैंने उनको छोटी बहन मान लिया। माना नहीं है। और वहाँ आगरा पहुँच गए। उसके बाद हम इनके घर गए। घर के बाद सीधा मैंने कुछ शूट नहीं किया है, ये सिर्फ एक छोटी मोटी चीज़ें हैं जो मैंने थोड़ी बहुत ली हैं। ये अगले दिन ही उन्होंने मुझे सरप्राइज़ दिया कि दीदी हम आपको मथुरा लेके जा रहे हैं घुमाने के लिए। आपने बोला कि रमन रेती नहीं देखा, चलो हम आपको वो दिखा के लाते हैं। वो मेरे लिए बहुत 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 अच्छा मोमेंट था कि मेरे लिए एक तीर्थ ही है मथुरा जाना, और रमन रेती जाना मेरा वही रह गया था और वही उन्होंने पूरा करवाया। और उन दोनों हस्बैंड वाइफ इतने हम्बल हैं, इतने अच्छे स्वभाव के हैं, बिल्कुल मतलब मैं आपको शब्द क्या मैं कैसे बोलूँ आपको कि वो कितने अच्छे हैं। उन्होंने मुझे इतनी रिस्पेक्ट दी और बिल्कुल मुझे लगा नहीं कि मैं उनके पास पहली बार आई हूँ या पहली बार मिल रही हूँ। मैं उनके बच्चे भी इतने अच्छे संस्कारी, वो भी इतना मतलब प्यार दे रहे मुझे मौसी मौसी करके। और ये वो मुझे अपना गांव दिखाने ले गए थे, जो उनके खेत थे, और उनका एक छोटा सा स्कूल है। वो स्कूल भी उन्होंने कहा चलो दीदी आपको दिखा के लाते हैं। यहाँ पर मेरा गला बहुत ख़राब है, वॉइस ओवर में मुझे थोड़ी सी दिक्कत हो रही है, पर प्लीज़ क्षमा कर दीजिएगा। आवाज़ थोड़ी सी खराश वाली आ रही है। तो यहाँ पर रेनू ने बहुत अच्छे से वेलकम किया। उनके हस्बैंड मुझे स्टेशन पे लेने आए। अपने इतने बिजी शेड्यूल में उन लोगों ने मेरे लिए 3 दिन निकाले। उनका शेड्यूल बहुत बिजी है, उनका स्कूल है, फिर उसके बाद उनका अपने और भी काम हैं उनके। तो उस बिजी शेड्यूल्स में उन्होंने मेरे लिए समय निकाला। ये मेरे लिए बहुत 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 मेरे लिए सम्मान था। वो उन्होंने मुझे सम्मान दिया। ये उनके थोड़े बहुत बीच में किसी किसी के खेत थे, बीच में उनके भी खेत थे। उन्होंने मुझे खेत दिखाए, और खेतों और गांव का माहौल तो फिर आपको पता ही है कितना अच्छा लगता है। और मैं बस यही कहना चाह रही थी कि उनके साथ मेरी दोस्ती नहीं, रिश्तेदारी नहीं, बस जो कह लो आप, भगवान के बनाए हुए ये रिश्ते हैं जो बहुत, हम कह सकते हैं कि हम, वो आगरा हैं, मैं मुंबई हूँ, इतनी ही दूरी है बस, पर मन में कोई दूरी नहीं है। बहुत अच्छे हम फ़ोन पे बात करते हैं, बहुत अच्छे से वो अटेंड करते हैं मुझे। और जब भी कभी भी फ़ोन करूं, और रेनू कितनी भी बिज़ी हो, रेनू मेरा फ़ोन ज़रूर उठाती हैं। और अभी जाने के बाद तो बस ऐसा लगा कि हम अनजान थे ही नहीं कभी। और उन्होंने इतनी सेवा की, और इतनी सेवा भावना उनके अंदर है। अब कोई भी, मैं भी उनको 3-4 साल से फॉलो कर रही हूँ, पर 3 साल से मैं भी उनको फॉलो कर रही हूँ,
पर कई बार जो बैड कमेंट होते हैं ना, वो मुझे अब जब उनको मिली हूँ तो मुझे लगा कि लोग बहुत बेवकूफ़ हैं जो बैड कमेंट करते हैं। नहीं करने चाहिए। आप किसी को पर्सनली जानते नहीं हो जब तक, तो आप कैसे कमेंट कर सकते हो। तो प्लीज़ मेरी हम्बल रिक्वेस्ट है, जो भी इस व्लॉग को देखें, रेनू बहुत अच्छी है, बहुत अच्छा उसका नेचर है, और आप उसको कभी भी जज मत कीजिए, और प्लीज़ सपोर्ट करिए। बहुत बहुत प्यार मेरी तरफ से उनको, उनके बच्चों को। बहुत हम्बल उनका हिसाब किताब था, बच्चे भी बहुत प्यार कर रहे थे मुझे। ये उनका एक मतलब कह सकते हैं पूर्वजों का कोई एक स्थान होता है, और एक उनका मंदिर है छोटा सा। यहाँ पर पूरी पूरी तुलसी ही तुलसी थी। मैं देख देख के शौक हो रही थी, इतनी तुलसी और बड़ी बड़ी तुलसी थी। और इनका ये पुश्तैनी मंदिर छोटा सा बोल सकते हैं। और यहाँ पर इनके दादा परदादा जो भी थे, परदादा उनकी समाधि थी, दादी की थी, मतलब परदादी की, और उनके एक कभी ब्रदर की डेथ हुई है उनकी भी। तो ये उनके वहाँ पर छोटी छोटी समाधियाँ थी। वहीं स्थान बना हुआ था खेतों के पास ही। बहुत बहुत वहाँ का भी वाइब्स बहुत अच्छा था। और बस यहाँ पर बच्चों के साथ मस्ती मजाक करते हुए हम लोग मथुरा की तरफ निकले। और आगे आइए थोड़ी सी बात करते हैं। मोलू कुछ कहना चाह रहा है। एक बार गए थे, मैंने इतनी मस्ती करी, जो घर बनाते हैं ना छोटे छोटे, वो तोड़ किसी का घर नहीं तोड़ते। रानी आजकल तो ऐसे पेड़ रहे ही नहीं है। और ये पुराने जमाने की यादें, भैंस और ये पेड़ जिनके नीचे गांव के आदमी आराम कर रहे हैं। यहाँ पर हम रमन रेती पहुँच गए थे। थोड़ा सा बैड लक बोल सकती हूँ कि हम लोग जस्ट 12 बजे ही पहुँचे, और 12 बजे ही मंदिर के पट बंद हो गए। सिर्फ हमें ठाकुर जी के दर्शन नहीं हुए, पर मेन जो मोटिव था रमन रेती, जो नाम है, जिस चीज़ के पीछे हम गए थे, वो रेत के अंदर लोटपोट होने या रेत के साथ होली खेलने, वहाँ के नज़ारे देखने, वो हमको मिला सब वहीं पर। मेरे को ये चीज़ें मैं तो गई नहीं थी, मेरा तो फर्स्ट एक्सपीरियंस था, पर रेनू वहाँ गई हुई थी, रेनू का एक्सपीरियंस था। तो उन्होंने ये बोला कि दीदी हमारा मन है कि हम आपको मथुरा लेके जाएं। तो ये उन्होंने पुण्य कमाया है, वो मुझे मथुरा रमन रेती लेके गए। और रमन रेती में पहुंचते ही वहाँ लोग ऐसे बैठे थे, घर बना रहे थे, और उधर लोटपोट हो रहे थे। बोलते हैं 5 बार आप लोटपोट होते हैं तो आपके सारे कष्ट मिट जाते हैं। ये मुझे तो मालूम नहीं था, ये रेनू ने ही मुझे बताया। और उन्होंने पुण्य कमाया, हस्बैंड वाइफ ने। वो कम से कम बहुत किलोमीटर दूर है मथुरा उनके घर से। फिर भी मैंने उनको नहीं बोला, पर उन्होंने कहा नहीं दीदी आपको हम घुमा के लाएंगे, आपने रमन रेती देखा नहीं है। बहुत रिस्पेक्टफुली खिलाते पिलाते वो अच्छे से हमें लेके गए, और हम रमन रेती पहुँचे। यहाँ मैंने और उनके बच्चों ने सबने खूब एंजॉय किया, बहुत अच्छा लगा। वहाँ की धरती पे पैर रखते ही ऐसा लगता है कि इंसान का वज़न ज़ीरो हो जाता है, और रेत के कण जैसे खाली हो जाते हो आप। जो आपके दिमाग में गार्बेज होता है, जो आपके दिमाग में सब चल रहा होता है, इधर उधर की सब बातें, 10,000 टेंशनें, वो सब रिलीफ हो जाता है। वो जो चीज़ रेनू मुझे बताना चाह रही थी या फील कराना चाह रही थी, वो मुझे फील हुई, और बड़ा रिलैक्स मिला, बड़ा अच्छा फील हुआ रमन रेती में। और वहाँ पर उनका बेटा तो थोड़ा सा नाराज़ हो गया, क्योंकि वो मंदिर बंद हो रहा था, तो उन लोगों ने ज़्यादा बैठने नहीं दिया। तो नाराज़ हो रहा था कि मुझे यहीं पे रहना है। तो पर हमको जाना पड़ा। और रमन रेती के बाद हम लोग जब बाहर आए, थोड़ा सा कुछ खाया पिया, उसके बाद हम लोग निकल गए। थोड़ा सा आगरा की शॉपिंग की हमने, वहाँ पर शॉपिंग करके अच्छा लगा। और मुझे रेनू ने कुछ गिफ्ट भी दिए, उनके हस्बैंड और रेनू ने।
वो भी मैं आगे क्लिप लगा दूंगी। उन्होंने जो जो मेरे को दिए हैं कपड़े, मेरे बच्चों के लिए भी दिए हैं। यहाँ पर मुझे खांसी आ गई थी तो फ़ोन बंद करना पड़ा। तो यही रमन रेती में हम लोगों ने खूब इंजॉय किया। रमन रेती के बाद हम लोग थोड़ा बाहर आए, थोड़ा खाया पिया। उसके बाद खाना थोड़ा बहुत कुछ खाने के बाद हम लोग आगरा का जो फेमस गुरुद्वारा है वहाँ पर हम गए, क्योंकि बेसिकली हम पंजाबी हैं, पर हम सिख पंजाबी नहीं हैं, पर हम पंजाबी हैं और गुरुद्वारे को मानते हैं हम लोग। तो यहाँ पर वहाँ का गुरुद्वारा था फेमस, वहाँ गए हम लोग। वहाँ पर हमने मत्था टेका, प्रसाद लिया और प्रसाद लेने के बाद मतलब लंगर भी खाया थोड़ा थोड़ा हमने। तो लंगर खाने के बाद बस हम लोग थोड़ा घूमने फिरने चले गए। थोड़ा घूम फिर के हम लोगों ने शॉपिंग की। शॉपिंग में भी जो क्लिपिंग है मैं वो साइड पे लगा दूंगी अगर हो सकेगा तो आप देखिएगा। रेनू ने भी मुझे गिफ्ट दिए हैं, मेरे बच्चों के लिए भी दिए हैं। ये प्रसाद है गुरुद्वारे का, बहुत 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 ऑसम स्वाद होता है। ये दुख निवारण साहिब गुरु का ताल आगरा गुरुद्वारा है। मुझे इस टाइम नाम नहीं दिमाग में आ रहा था, क्योंकि मैं तो पहली बार गई हूँ। मैं आगरा ही पहली बार गई हूँ। मैं गई तो रेनू को मिलने थी, पर रेनू ने मेरे लिए ये एक तीर्थ बना दिया, एक सबब कि दीदी भगवान से रिलेटेड भक्त हैं तो चलो इनको घुमा देते हैं। वहाँ से आने के बाद लास्ट में हमने डिनर किया। डिनर करने के बाद नेक्स्ट डे वो बेटी ने मुझे देखा माला जप करते हुए, तो उसने बोला कि मौसी मुझे भी चाहिए। तो हम उसके लिए बीट बैग लेके आए और फिर काउंटर बनाया, काउंटर डाल के उसके लिए माला लेके आए। उसने जप किया। मुझे बहुत खुशी है कि उनकी बेटी बहुत एक्साइटेड है, भक्ति की तरफ उसका बहुत रुझान है। तो वो चीज़ों को बहुत अच्छे से सुनती है, पूछती है, समझती है, क्यूरियोसिटी है उसको जानने की। बहुत अच्छे संस्कार दिए हैं रेनू ने अपने बच्चों को। यहाँ पर उनके बेटे ने कुछ बोला है, रात को बोली थी वो बोल दो कि जो लोग नॉनवेज खाते हैं वो भगवान की, जो लोग मांस खाते हैं वो भगवान से कम प्यार करते हैं और जो रोटी सब्जी खाते हैं वो ज़्यादा प्यार करते हैं। वेरी गुड। सुना आपने बच्चे ने क्या बोला। और यहाँ पर रेनू का ये पैरेट है, ये मैं इसको पैरेट को राधा रानी का तोता मानती हूँ। राधा रानी के हाथ में तोता रहता है बरसाना में। तो बहुत बहुत मतलब घरेलू मेंबर ही समझिए आप, क्योंकि वो उनको बेटा मानती हैं। हाँ, यहाँ पर ये मैंने क्लिप लगा दिया है। ये शॉपिंग हमने मिल के की है। ये इसमें से ये जो साड़ियाँ देख रहे हैं आप नीचे, ऑरेंज मैंगो कलर, ये ब्लू कलर, ये ब्राउन और ये 4 साड़ियाँ, और ये स्कर्ट है एक ऑरेंज कलर का। और ये मीशो से रेनू ने कुर्ता मुंबई भिजवाया और बड़ी वाली बेटी के लिए भी भिजवाया, वो पार्सल अभी पहुंचा नहीं। ये मैंने ठाकुर जी के लिए थोड़ी सी शॉपिंग की थी, तो उसमें रेनू ने वो साड़ियाँ मुझे रेनू ने गिफ्ट की हैं। बेटी का स्कर्ट गिफ्ट किया है। और बस इसके अलावा मेरे पास कुछ था नहीं, क्लिपिंग इतना ही था। उसके बाद हमें उनके हस्बैंड आगरा छोड़ आए। तो आपको व्लॉग कैसा लगा प्लीज़ लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, शेयर भी कीजिएगा, बेल आइकन दबाना मत भूलिए जिससे आपको आने वाले व्लॉग का नोटिफिकेशन मिलता रहे। और प्लीज़ 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 रेनू को भी सपोर्ट कीजिएगा। बहुत अच्छी लेडी हैं वो, बहुत अच्छे लोग हैं वो, और आप उनको भी सपोर्ट कीजिएगा। और ये व्लॉग में कमेंट ज़रूर कीजिएगा कि आपको मेरी और रेनू की दोस्ती प्यार कैसा लगा, और कैसे हम लोग मतलब आपको हम थैंक यू वेरी मच इतना सपोर्ट करने के लिए। आप इतना सपोर्ट करते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। हरे कृष्णा।